नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। बहुत प्रतिष्ठित हथेली है और भाग्य इनका बहुत ज़बरदस्त रूप में उभरने वाला है। अपने ही देश में नहीं वरन विदेश तक इनकी जो छवि है वो निखर करके सामने आने वाली है और बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा, बहुत ज़्यादा सम्मान समाज में आपका बढ़ने वाला है। और वो होगा सिर्फ बृहस्पति की कृपा की वजह से, भगवान विष्णु की कृपा की वजह से। साक्षात कृपा है आपके ऊपर। लेकिन आप अपने उस ब्रह्म तत्व को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। बस यही कमी है जिसके कारण आप जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन समय नज़दीक है, पर इतना भी नज़दीक नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अभी 6 वर्ष और हैं इस चीज़ में सफलता पाने के लिए। ठीक 7वें वर्ष में इस चीज़ में आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले, ज़बरदस्त सफलता, और ऐसी सफलता जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये आपकी हथेली बता रही है। और मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, सबसे पहला आपका सवाल लूँगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण 3 सवाल पूछे हैं और तीनों सवालों में पूरी हथेली का विश्लेषण भी समाया हुआ है। सबसे पहला आप पूछते हैं सवाल कि मैं साहस की कमी महसूस करता हूं तथा कुछ भयभीत क्यों रहता हूं। देखिएगा, साहस का मालिक कौन है? मंगल, जिसे हम पराक्रम का स्वामी कहते हैं, वो मंगल है। आपकी हथेली का जो ये निम्न मंगल है और जो ये उच्च मंगल है, इसकी स्थिति पे निर्भर कर रहा है कि आप क्यों साहस की कमी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे निम्न मंगल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरी तरह से गड्ढा बना हुआ है और ये जगह बहुत ज़्यादा उभर गई है, बैलेंस अवस्था में नहीं है, जिसके कारण आप साहस की कमी महसूस कर रहे हैं। कभी कभी जो है विश्वास, जो आत्मविश्वास होता है, उसकी कमी भी महसूस कर रहे हैं। और आगे एक और चीज़ उभर कर आ रही है, वो आ रही है इसका बहुत ज़्यादा बढ़ना, क्षण भंगुर वाला गुस्सा। और ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपा खोने वाला गुस्सा प्राप्त करवाता है। तो निश्चित तौर पे मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ। अब बात करेंगे आप, भाई मंगल खराब है तो सूर्य क्रिया क्यों दे रहे हैं। देखिएगा, ये जो मंगल है न, ये अग्नि तत्व का कारक है और जो आपकी हथेली में सूर्य है न, ये भी अग्नि तत्व का कारक है। ठीक है ना। हमारा शरीर 7 चक्रों से बना हुआ है और उन 7 चक्रों में कहीं पे आपको मंगल का चक्र दिखाई देगा। और जो 5 तत्व हैं उनमें भी अग्नि तत्व होता है। लेकिन सूर्य क्रिया से हम सभी प्रकार के तत्वों को, सभी प्रकार की जो हमारे अंदर 7 चक्र मौजूद हैं, उनको एक सीध में ला सकते हैं, उसको बैलेंस रूप में रख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। तो मैं जो है आपको मंगल का उपाय दूंगा, दिव्य सूर्य क्रिया। अब जब आप दिव्य सूर्य क्रिया निरंतर रूप में करेंगे तो धीरे धीरे जो है, और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये क्रियाएं आपको प्रॉपर तरीके से करनी है और निश्चित रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से आपको बहुत बड़ा फायदा इन क्रियाओं से होगा। यश बढ़ेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके कार्यों में विस्तार होगा, स्वास्थ्य आपका शानदार रहेगा, जीवन में अच्छी खासी खुशियाँ होंगी, जीवन का उत्साह बढ़ेगा, जीवन की ऊर्जा भी जो है एक समावेश की तरह जो है निकल करके बाहर आएगी। तो आपको सबसे पहले ये करना है। दूसरा, आप कह रहे हैं कुछ भयभीत से मैं क्यों रहता हूँ, वो आपका जो है मंगल, आपका चंद्रमा, आपका सूर्य और आपके चंद्रमा के कारण है।
एक तो अपना रूटीन आपको ठीक करना होगा, ठीक है ना। आपका रूटीन हल्के रूप में अनबैलेंस अवस्था में आ गया है। दूसरा, आपको मैं जो गुप्त उपाय है मुख्य रूप से वो लिख करके या ऑडियो के माध्यम से दूंगा, जो वास्तविक इसका उपाय है। दूसरा, दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। और तीसरा, पानी का सेवन ज़्यादा करना है। और कोशिश करें, अगर कोई आपको जो है शुगर इत्यादि नहीं है, मीठे से प्रॉब्लम नहीं है, तो खाना खाने के बाद रोज गुड़, मीठे में और कुछ नहीं, गुड़ का सेवन करें। कुछ लोग कहते हैं जी चीनी खा लें, मिठाई थोड़ी खिला रहा हूँ, इसका अलग तात्पर्य है। आप गुड़ का सेवन करें और हमेशा लाल टीका अपने मस्तिष्क पे लगा के रखें। किस प्रकार से लगाना है, उसकी क्या विधि है, ये मैं सूर्य क्रिया में आपको दे दूंगा, ठीक है ना। आपके दोनों प्रश्नों का, मानी पहला प्रश्न है लेकिन 2 प्रश्न इसमें समाहित है, इनका उत्तर आपको मैंने दे दिया है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप पूछ रहे हैं। आप लिखते हैं, मुझे ज्योतिष शास्त्र रेखा ज्ञान में बहुत रुचि है, मैंने काफ़ी पढ़ा भी है, परंतु इसमें मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, कृपया उपाय बताएं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको ज्योतिष शास्त्र रेखा ज्ञान में रुचि क्यों है, ठीक है ना। और इसका ज्ञान क्यों आपने पढ़ा है, इसका ज्ञान क्यों आपको बहुत अच्छा है, ये उत्तर आपकी हथेली दे रही है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार की एक मछली का चिन्ह बन रहा है और रहस्यमय ग्रह पे बन रहा है, शनि पे। इसका प्रभाव किसका पड़ रहा है, बृहस्पति का। बृहस्पति क्या है, ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक है, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं और देवताओं के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं। आकाश तत्व के मालिक हैं, जो मूल तत्व होता है आकाश, उसके मालिक हैं। बाकी जो 4 तत्व हैं इसके अंदर समाहित रहते हैं। और बृहस्पति आकाश जैसा फैलाव की स्थिति में रहता, इतना विशाल है। और आकाश तत्व कितना विशाल है, आकाश जैसा विशाल, ठीक है ना, सबसे बड़ा तत्व। इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। जब इस प्रकार की मत्स्य चिन्ह पे शनि का और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति की रुचि रहस्यमय विद्याओं की तरफ बढ़ जाती है, उसका आकर्षण बढ़ जाता है, उसका रुझान बन जाता है, ठीक है ना। और इसका ज्ञान भी व्यक्ति को बहुत अच्छे रूप में होता है, जिसको कहते हैं ना डीपली नॉलेज, वो ऐसे व्यक्ति को हो जाती है। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक होता है और ज़्यादातर मामले में अपनी कमाई भी इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को शत्रु कभी भी परास्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ये चिन्ह तब होता है जब साक्षात परमपिता परमेश्वर की हमारे ऊपर कृपा बनी हो, ठीक है ना। अब रुचि है आपको और पढ़ा भी है, ज्ञान भी है। ज्ञान का कारक कौन है, बृहस्पति। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका बृहस्पति है, बहुत बड़ा बृहस्पति है आपका और केंद्रवर्ती बृहस्पति है, मानी अच्छे फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। शानदार तरीके से देखें, जगह उभरी हुई है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, पुष्ट है, जातक श्रेष्ठ है, अपने जीवन काल में स्वयं उन्नति करने वाले व्यक्ति हैं। इसके साथ साथ जो इनके साथ जुड़ जाएगा, इनके संसर्ग में आ जाएगा, उसे भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। लेकिन इनके अंदर एक चीज़ है, ये स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा है, नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व के धनी है, लेकिन क्या है, अनुशासन प्रिय है। अपने आप रहे न रहे, लेकिन दूसरे को अनुशासन में रखना जानते हैं या रखना चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले हैं, दूसरों की मदद बहुत अच्छी तरह से करेंगे।
और धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है, क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। और देखिएगा, जब भी किसी भी व्यक्ति की हथेली में महिलाएं हैं तो बायां हाथ देखें, लेफ्ट हैंड को। पुरुष हैं आप तो राइट हैंड को देखें, ठीक है ना। अगर आपका बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता ही होता है, साथ में आत्मज्ञानी भी होता है। ऐसे लोगों को जीवन में अपार मान सम्मान मिलता है, आपको भी जबरदस्त मान सम्मान मिलने वाला है। जीवन में बहुत सारा सम्मान आपको मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको जो है सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जो ये छोटी मोटी समस्याएं हैं ना, ये आपके अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। आ रही हैं, थोड़ी देर आपको विचलित जरूर कर सकती हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं करेंगी। अब ये देखिएगा, ये ज्योतिष का जो क्षेत्र है, ये शिक्षा के क्षेत्र में आता है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में आप बहुत बड़ी कामयाबी पाएंगे, लेकिन ठीक 6 वर्ष के बाद जो ज़बरदस्त कामयाबी है 6 वर्षों के बाद मिलेगी। तब तक बैठा रहना नहीं, कोशिश करनी है, दिन प्रतिदिन ये चीज़ें उभरेंगी, बेस बन जाएगा आपका। आप कोशिश से मत हटिएगा, अगर हट गए फिर इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप करिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप कह रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ा है, इसका ज्ञान है, ये बृहस्पति है। अब देखिएगा, इसमें इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से वर्ग के चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत क्लियर हैं। जैसे जैसे ये उभरेंगे इसका फायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा व्यक्ति जिस चीज़ की नॉलेज रखता है, उस चीज़ की इस प्रकार से नॉलेज रखता है कि उसकी टीचिंग तक दे सके। चाहे ऐसा व्यक्ति जो है ना प्लम्बर का काम भी कर रहा हो, लेकिन इस प्रकार से उसकी टेक्निक होती है कि वो इस प्रकार से टीचिंग दे सकता है कि दूसरा जो है बहुत शानदार तरीके से समझ जाए। और चाहे बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया हो तो भी ये व्यक्ति अत्यंत श्रेष्ठ वर्चस्व को हासिल करता है, पद को हासिल करता है, और पूरे संसार में ऐसा व्यक्ति सम्मान पाता है। ये आपकी खासियत है, आप पाएंगे, ठीक है ना। अब आपने कहा है इसमें सफलता क्यों नहीं मिल रही, उससे पहले एक और चीज देखें। एक बहुत बड़ा साइन आपकी हथेली में है, ठीक है ना, जो आगे ठीक 57वें वर्ष से ऐसी स्थिति को जन्म दे रहा है कि आपको वाक सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। किसी को देखते ही अगर आप सही साधना में रहें, ठीक है ना, सही रूटीन रखें और अपने आराध्य के प्रति पूरा समर्पण कर लें, तो ऐसी स्थिति आ रही है कि किसी को देखते ही इसका भूत भविष्य और वर्तमान आप देखते ही बता सकते हैं। उसका जजमेंट आपको लग सकता है, और जिसको जो बोला वो कार्य होके रहेगा। वरद हस्त जिसे कहते हैं, ये आपके हथेली में है। वाक सिद्धि की आपको प्राप्ति होगी, लेकिन 57वें वर्ष से इसके संकेत मिलेंगे, अभी नहीं। क्यों नहीं और क्या है वो चिन्ह, सबसे पहले इस पे दे जाते हैं। पहले आपकी हृदय रेखा देखें। हृदय रेखा देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं जो है ये हल्का इसकी तरफ जा रहा है, इन दोनों के बीच की तरफ, और इस पे हल्के रूप में इसका और हल्के रूप में इसका प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है, जिसके कारण आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और धीरे धीरे आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी जातक बन रहे हैं। आपकी सोच इनकी वजह से वर्तमान समय में बहुत ही आगे बढ़ने की हो रही है, और आपकी इच्छा भी कहीं ना कहीं एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है, और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप तैयार हैं। कोई जुगाड़ लगाने को मिल जाए तो फटक से लगा देंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करने को तैयार बैठे हुए हैं।
ये आपकी हृदय की रेखा, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा विशिष्ट है। अगर आप देखेंगे आपकी हथेली में इस प्रकार से एक शानदार विष्णु का तिलक बन रहा है। यही वो चीज है जो जीवन काल के 57वें वर्ष से वाक सिद्धि की प्राप्ति करवाएगा। सिद्धि की प्राप्ति, आप एक सिद्ध पुरुष होने वाले हैं। सिद्धि आपके पास आने वाली है, लेकिन इसके लिए कठिन तप की जरूरत है। और तप ऐसा नहीं गुफा में जाके आप तप करें, मंदिरों में जाके आप माला जाप करें, नहीं। अपने रूटीन को बदलना है। जीवन में जो बेहतरीन क्रियाएं हैं, चाहे दिव्य योग ध्यान क्रिया हो, चाहे सूर्य क्रिया हो, उसको एक अनुशासनात्मक ढंग से करना है। गुरु जिस क्रियाओं को देंगे उस क्रियाओं को सिर माथे पे रख के और अपनी ड्यूटी समझ के उसका पालन करना है, तब जाके इसका फायदा होगा। ये चिन्ह आपको बता रहा है कि आने वाले जीवन में आप बहुत ज़्यादा धनाढ्य होने वाले हैं। आपकी जो धन की स्थिति है वो बहुत बड़े रूप में रहने वाली है। आर्थिक संपन्नता आपके पास आने वाली है और कहीं ना कहीं जो है नाम और यश और प्रसिद्धि को आप प्राप्त करने वाले हैं। दूसरा, आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट कहते हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके ऊपर साक्षात इस भू बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। मानी भगवान विष्णु आपके इष्ट देवता है, इस जगत के जो पालन करता है, उदर पूर्ति जो करते हैं, वो नारायण स्वयं आपके इष्ट देव हैं। आपके ऊपर विशेष कृपा है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करने का लक्ष्य रखते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जिस काम में आपको सफलता ना मिले। ठीक है ना? आपको हराना आपके विरोधियों के लिए कभी भी संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा 57 ईयर से ऐसे योग बन रहे हैं कि आप समाज में बहुत बड़ी लोकप्रियता हासिल करने वाले हैं, बहुत बड़ा सम्मान पाने वाले हैं और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होने वाली है। ये आपका जीवन का विष्णु का तिलक कह रहा है। ये है आपकी हथेली। अब इसमें देखिएगा, इसमें अभी क्यों नहीं 57वां वर्ष क्यों है भाई? उसका कारण है, एक तो आपका शुक्र से लगा हुआ अंगूठा, और शुक्र अगर देखा जाए तो अभी 56वें वर्ष तक जीवन काल में संघर्ष को जन्म दे रहा है। और बहुत अगर आप जो है जल्दबाजी कर लेते हैं, भावनाओं में आके, आवेश में आके अगर तुरंत निर्णय ले लेते हैं तो धन हानि की आशंका बना रहा है। आप व्यवसाय नहीं कर रहे हैं तो व्यवसाय की तरफ ना जाएं, क्योंकि व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी हो व्यवसाय करना तो पार्टनरशिप में काम ना करें। एक बात का ध्यान रखना कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की बहुत बड़ी स्थिति 57 ईयर से आ रही है। मानी 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पष्ट पूर्ण भाग्योदय की स्थिति बन रही है। लेकिन थोड़ी सी पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी समस्या दिखाई दे रही है। तो व्यायाम, प्राणायाम, जिसको योगा कहते हैं, वो जरूर करें। इस चीज़ की जो है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम देखें बृहस्पति का पर्वत हल्का झुका हुआ है और जो ये हृदय की रेखा है वो बीच में बहुत ज़्यादा कट रही है। अगर आप देखें
तो पारिवारिक समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इस चीज़ की ओर विशेष ध्यान दें। इसके लिए जो है अपने शुक्र को, अपने बृहस्पति को स्ट्रोंग रखें। तो ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरा आप पूछ रहे थे इसी प्रश्न में, सफलता नहीं मिल रही है, मन चाहिए सफलता नहीं मिल रही है। उसका कारण है आपका सूर्य। 56वें 57वें वर्ष से मिलेगी ये तो बता दिया, लेकिन मन चाहिए सफलता नहीं मिल रही, इसका कारण है सूर्य। कैसे? आपकी ये रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये सूर्य का पर्वत। यहाँ से रेखा बहुत स्पष्ट है, इसका मतलब है बहुत बड़ी कीर्ति फैलेगी। निश्चित रूप से आप जो है आपके कार्यों को बहुत बड़ा विस्तार मिलेगा, आप एक ब्रांड बनकर उभरेंगे। लेकिन सूर्य कमज़ोर है, बहुत सारी रेखाएं इसमें उभर रही हैं। अगर आप देखते हैं इस प्रकार से, तो निश्चित रूप से थोड़ा सूर्य डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब यही बता रहा है कि वर्तमान समय में जितना प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, आप उन प्रयासों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और देखिएगा, ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश नहीं हो पाता है। व्यक्ति वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में अगर व्यक्ति नौकरी भी करता है तो यकीन मानिएगा नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। और ऐसे व्यक्ति की सबसे बड़ी चीज़ होती है आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है। अब क्यों होता है ऐसा? देखिएगा, सूर्य का कमज़ोर होने का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर जो चक्र हैं वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं रहती हैं। अब क्या करना चाहिए? मैं आपको ऑडियो के माध्यम से एक प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। इसको आप प्रॉपर तरीके से उसी विधि से करिएगा। यकीन मानिएगा, धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और फिर आपकी जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। अब एक मुख्य रेखा और देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जो है मस्तिष्क रेखा है, पूरी हथेली को पार कर गई है। इसका मतलब है प्रायो आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है ना वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन 57वें वर्ष से श्रेष्ठ सफलता भी दिखाई दे रही है, आप हासिल करेंगे। लेकिन आपका जो मन है वो कल्पनाओं में डूबा रहेगा। अंत में 2 भागों में है। तो इसका मतलब है आप जीवन काल में एक नहीं कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की लकीर भी आपकी बहुत शानदार है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व है और इसकी पहली मणिबंध रेखा से निकल रही है।
स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में बहुत शानदार रहेगा और एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा और आयु के मामले में बहुत लंबी आयु आपकी यहाँ पे वास्तव में दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जो है एक रेखा देखेंगे इस प्रकार से आ रही है, अगर ये प्रबल होती है तो राहु का बहुत जोरदार प्रभाव पड़ेगा और राहु जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है। इसलिए एक बात का ध्यान रखें, इसके रेखा के पूर्ण होने से पहले आप नियमित रूप से रोज सुबह काल भैरवाष्टकम पढ़ते जाइएगा। देवराज सैव्यमान पावनाघ्रि पंकजम ब्याल यज्ञ सूत्र मिंदु शेखरम कृपाकरम। जो ये काल भैरवाष्टकम है रोज पढ़िएगा। राहु आएगा भी तो प्रभावहीन हो जाएगा, प्रभाव देगा ही नहीं। बस इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपकी करियर और धन की रेखा देखिएगा, आपकी मैंने उपाय दे दी, मैंने जो दूसरा प्रश्न था उसका पूरा आंसर दे दिया है और उपाय जो है आपको लिख करके दे दूंगा, कुछ उपाय दे दिए हैं। यहाँ पे करियर और धन की रेखा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रही है। जीवन आने वाले समय में एकदम स्मूथ तरीके से निकलने वाला है और भाग्य का प्रॉपर तरीके से साथ आपको मिलने वाला है। यहाँ पे इस प्रकार की कई रेखाएं हैं, देखिएगा। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर पेट का। पेट से संबंधित, हार्मोनल से संबंधित अगर छोटी बीमारी भी हो उसको इग्नोर ना करें, डॉक्टरी सलाह जरूर लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप तीसरा प्रश्न लिखते हैं बेहतर जीवन के लिए मार्गदर्शन करें, तो ये हथेली की उसमें आ जाता है रीडिंग में। पहली रेखा मणिबंध की, ये स्पष्ट तौर पे बता रही है कि आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो आरोग्य है और आपकी जो तंदुरुस्ती है वो बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी रेखा आपकी एकदम शार्प है, सुंदर, ये धन और संपत्ति की रेखा है। करियर और धन की रेखा भी स्पष्ट बन रही है, चाहे धन का मामला है चाहे संपत्ति का मामला है, बेहद भाग्यशाली रहेंगे। तीसरी रेखा आपकी बहुत ही शानदार है, यह है सुख की रेखा। जीवन काल के 56 वर्ष के बाद बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है और आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का बहुत शानदार सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व जन्म के पुण्य कर्म उजागर होते हुए 56 वर्ष के बाद दिखाई दे रहे हैं। अच्छी विद्या की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और शानदार धन लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम शुक्र की बात करें, यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ भी होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हैं या नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है। लग्जरी जीवन का स्वाद चखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे और आगे आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। इन दोनों के बीच में हमने बता दिया है, बृहस्पति का हमने देख लिया है। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है या कुछ न कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जो थोड़ा तनाव की स्थिति को दे। सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है, इसका ध्यान रखें। सूर्य की हमने बात कर ली है, छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे शानदार खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं जो सेवा भाव की तरफ आपको ले जा रही हैं, जो व्यापारिक बुद्धि चातुर्य को बढ़ा रही हैं और एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता हो सकते हैं, इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रही है। बुढ़ापे काल में अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे पूरी तरह से, अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, ये बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है, इसका लाभ आप प्राप्त करेंगे। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, धीरे धीरे इसका लाभ प्राप्त होगा। मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, इसका लाभ होगा आपको।
धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्म में विश्वास बना रहेगा और कहीं ना कहीं यश प्राप्ति के लिए झुकाव बना रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी है, अभी मनी मैनेजमेंट में भी कमी है, तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत ही आपको चमत्कारिक फायदा जरूर मिलेगा। जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर था वो थोड़ा संघर्ष से युक्त था, लेकिन धीरे धीरे संघर्षों से आप उभर रहे हैं और सुख की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, मैंने बहुत ही बारीकी से आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।